हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने जा रहे हैं बेल, पैरोल और फरलो के बारे में। तो बेल क्या है? इसके अंतर को हम लोग देखते हैं कि चलिए हम बेल की परिभाषा को देख रहे हैं। तो बेल यानी जमानत, इसकी परिभाषा है जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो वह अदालत में जमानत मांग सकता है और जिससे वह मुकदमे के दौरान जेल से बाहर भी रह सके। इसका उद्देश्य है मुकदमे के दौरान व्यक्ति को जेल से अस्थायी राहत देना, यानी वह बेल पे बाहर आ सकता है। इसका मतलब क्या है? तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद। यह कब मिलती है? तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद मिलती है और निचली अदालत में याचिका इसकी आप दायर कर सकते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। तो आपको बेल तभी मिलेगी जब आपका वो बेल जमानती होगा। अब आते हैं हम लोग बेल के बारे में समझ गए। अब हम लोग किसके बारे में? पैरोल के बारे में जानते हैं। पैरोल क्या है? तो पैरोल एक ऐसी नियमित रिहाई है जो अच्छे व्यवहार और समाज में पुनर्वास के उद्देश्य से दी जाती है। यह एक प्रकार की सशर्त रिहाई होती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? समाज में पुनः मिलने का अवसर देना। तो अब जो गुनहगार साबित हो चुके हैं तो वो क्या कर सकते हैं? पैरोल के थ्रू बाहर आ सकते हैं और यदि उनको इसलिए बाहर आने की अनुमति दी जाती है कि वह समाज में रहे और वहाँ वह देखा जाए कि वह उनका कैसा व्यवहार है। यदि उनका अच्छा व्यवहार होता है और बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है समाज को, तो उनको परमानेंटली भी पैरोल दी जा सकती है। अब जानते हैं हम लोग फरलो के बारे में। तो फरलो क्या है? तो फरलो एक अस्थायी छुट्टी होती है जो कि कैदी के विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। जैसे कि किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, शादी हो या विवाह, इन सभी चीज़ों में फरलो दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्पस है फरलो का कि पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों में अस्थायी छुट्टी देना। इसकी अवधि देख लेते हैं। तो फरलो पैरोल की अवधि जो है 20 से 90 दिन की होती है, जिसे कि बढ़ाई भी जा सकती है यदि आपका आचरण सही है। तो फरलो में क्या है? 14 दिन की छुट्टी होती है। एलिजिबिलिटी और रूल देखिए। तो पैरोल अच्छे आचरण के आधार पर दी जाती है और कुछ मामलों में न्यायालय की अनुमति भी चाहिए। फरलो जो है यहाँ पर कुछ निश्चित अंतराल पर सभी योग्य कैदियों को दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर 1 से 2 साल के अंतराल पर आपको दी जाती है। इसका अधिकार तो देखिए, पैरोल जो है यह कैदी का अधिकार नहीं है पैरोल, बल्कि जेल प्रशासन के विवेकाधीन छूट होती है। अब फरलो यह कुछ हद तक कानूनी अधिकार माना जाता है अगर कैदी पात्र हो तो। आते हैं आगे लीगल प्रोविज़न। तो पैरोल और फरलो दोनों के प्रावधान राज्य सरकार के जेल नियमों और प्रभारी अधिकारियों की संतुति पर निर्भर करती है। यदि उनका जेल रिकॉर्ड अच्छा है तो उन्हें पैरोल या फरलो दोनों के प्रावधान जो है सो राज्य सरकार या फिर प्रभारी अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है यदि उनका रिकॉर्ड सही है तो। कुछ राज्यों में ये प्रिजन रूल या फिर जेल मैनुअल में भी निहित है, यानी कि उन्हें रूल है इसमें। पैरोल और फरलो को विभेद को अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है भीखा भाई देवसी बनाम गुजरात राज्य AIR 1986 के बाद में न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि पैरोल पर रिहा किया गया कोई कारावासी पैरोल शर्त भंग करने के कारण, यदि पैरोल शर्त को वह भंग करता है तो पुनः कारावास में अभ्यर्पित होने के बाद कारावाधीन में फरलो के लिए आवेदन करता है। यदि वह पैरोल के लिए क्या होता है, एक बार यदि वो भंग करता है तो उसके बाद क्या वो फरलो के लिए आवेदन कर सकता है? तो उसका यह आवेदन केवल इस आधार पर नामंजूर नहीं किया जा सकता है कि उसने पैरोल में निर्योग्य घोषित किया जा चुका है। पैरोल के लिए यदि वह निर्योग्य है फिर भी यह फरलो के लिए निर्योग्य हो, ये जरूरी नहीं है। अतः उसके पैरोल के लिए आवेदन गुणागुण के आधार पर, यानी उनका गुण यानी उनका व्यवहार यदि ठीक है तो उसको फरलो दिया जा सकता है और इस तरह से निपटाया गया यह केस। तो यहाँ पर हम लोग जो है बेल, पैरोल और पैरोल के बारे में, फरलो और
पैरोल के बारे में हम लोग देखें तो बेल, पैरोल और फरलो, तो ये तीनों के अंतर को हम लोग अच्छे तरीके से समझे। तो यहाँ पर यदि नहीं भी समझ आया तो इसका आपको हम लास्ट में हम सारा सारांश बता दे रहे हैं। जैसे कि बेल क्या हुआ, तो बेल क्या है, जब आपका केस चल रहा है तो उस वक्त आप बेल लेते हैं। और पर पैरोल और फरलो क्या होता है, जब आपका जजमेंट आ चुका है और आप सज़ा मुकर्रर हो चुकी है तो उसके बाद आप पैरोल ले सकते हैं और फरलो ले सकते हैं, इसके थ्रू आप बाहर आ सकते हैं। फरलो क्या है, तो जिसमें कि आपके कोई भी आपके समाज में किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, तो आपको जाना ज़रूरी है, तो उस तरह से हम लोग जो है सो वहाँ पे मृत्यु पर हो गया, ठीक है, शादी विवाह, तो इन सारों पर हम लोग जो है सो फरलो के थ्रू निकल सकते हैं। और पैरोल क्या है, तो पैरोल आपका अच्छा आचरण यदि है तो उस अच्छे आचरण को चेक करने के लिए आपको समाज में दिया जाता है और समाज में भेजा जाता है। और यदि आपका आचरण अच्छा है तो पैरोल जो है आपको परमानेंटली भी मिल सकता है, जिससे कि आप जेल से रिहा रह सकते हैं हमेशा। तो ये आपके समाज में रहने के परिवेश पर निर्भर करता है। तो तीनों को आप समझ गए कि पैरोल आपको परमानेंट भी मिल सकता है, फरलो नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह सिर्फ विशेष शादी विवाह मृत्यु इन सारी चीज़ों पर ही मिलती है। तो पैरोल, फरलो और बेल तीनों में अंतर समझ गए होंगे अब तक। और जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।